अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़हीम मलिक आपका दोस्त आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। आज है 17 अक्टूबर और सुबह के तकरीबन 9:15 हुए हैं। हम मौजूद हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे जंक्शंस ऑफ पाकिस्तान रेलवे, जमड़ाव जंक्शन। तो दोस्तों, जमड़ाव जंक्शन जो है वो अंग्रेज़ राज के अंदर ही जंक्शन बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद से लेके खोखरोपार तक सबसे पहले मीटर गेज का सेक्शन बिछाया गया, फिर ग्रेजुअली इसको ब्रॉड गेज किया गया। तो जो माइलस्टोन नंबर है जमड़ाव जंक्शन का वो 74 किलोमीटर है और ये फासला है हैदराबाद से। तो अगर मीरपुर ख़ास से खोखरोपार साइड पर जाएं तो बेसिकली ये डाउन लाइन है, और अगर वहाँ से वापस आएँ मीरपुर ख़ास की तरफ तो ये अप है, और ये रिवर्स जो है डायरेक्शन है एज़ कम्पेयर टू मेन लाइन 1। तो अभी हम मौजूद हैं जमड़ाव जंक्शन पे, और आज का मकसद है जमड़ाव जंक्शन आपको दिखाना जिसने कभी राज किया और अब ये है अबेंडेंड। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा इसको अबेंडेंड हुए हुए। और जमड़ाव जंक्शन से दोस्तों एक मीटर गेज की लाइन निकाली गई जो कि इंटीरियर सिंध में से घूमती हुई आप समझ लें सी शेप के अंदर वापस आके मिली पिथौरो जंक्शन पे, जो मीरपुर ख़ास खोखरोपार रेलवे लाइन पे आगे जाके आता है। तो आज हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और एक नामुकम्मल जो सीरीज़ थी हमारी, जो हमने पिछले साल की, जिसमें हमने आपको कुनरी और इसके अलावा टाली और नौकोट के स्टेशन दिखाए। तो दोस्तों, आज हम जमड़ाव जंक्शन से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और जाएंगे झुड्डो तक। रास्ते में आने वाले जो स्टेशन हैं झलूरी, जेम्साबाद और इसके बाद डिगरी, टंडो जान मोहम्मद, और फिर आखिरी स्टेशन कवर करेंगे हम झुड्डो। तो एक एपिसोड ये बनाएंगे और जो बकाया सेक्शन है पिथौरो तक दूसरा एपिसोड वो बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अराइवल दिखाएंगे मारवी पैसेंजर का, जो सुबह रवाना हुई हुई है खोखरोपार इंडियन बॉर्डर से और आ रही है मीरपुर ख़ास की तरफ। और ये एक्शन कवर करेंगे और जमड़ाव जंक्शन आपको दिखाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारा जो रुख है वो है मीरपुर ख़ास की तरफ, और वेरी नेक्स्ट स्टेशन मीरपुर ख़ास। और सामने आपको एक इमारत बड़ी सी नज़र आ रही है, ये शुगर मिल है जो जमड़ाव जंक्शन के बिल्कुल साथ। तो ये साइड दोस्तों बेसिकली लीड कर रही है मीरपुर ख़ास और आगे फिर हैदराबाद, जबकि ये वाली साइड जो है वो जा रही है खोखरोपार और इसी तरह ही आगे पिथौरो जंक्शन, छोर, ढोरो नारो, शादी पली से होती हुई आखिर में इंडियन बॉर्डर 0 पॉइंट। तो ब्रॉड गेज की ये लाइन जो है वो ये बाद में बिछाई गई, पहले मीटर गेज का ये सेक्शन था। और इसी रेलवे लाइन से ब्रॉड गेज से थर एक्सप्रेस कराची से निकलती थी और इंडिया जाती थी। तो इसी तरह ही एक लूप लाइन भी मौजूद है ब्रॉड गेज की, जबकि जो पुरानी निशानी है यादगार है मीटर गेज की वो ये देखें जी, ये यहाँ पे मौजूद। तो 2 रेलवे लाइंस मीटर गेज की अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, दूसरी ये, और सामने इमारत आपको नज़र आ रही है जो कि पिल्कन ट्रीज़ होपफुली लगे हुए हैं, उसके अंदर घिरी हुई है। एक एंटीना का जो है खंबा वो भी लगा हुआ है। और इस सफ़र में पहले की तरह हमारे भाई खादिम हुसैन दिलवानी, जिनका ताल्लुक़ थर्ड डेजर्ट से, उमरकोट से, वो हमारे साथ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, वेलकम। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया खादिम भाई, टाइम निकाला है आपने। और इंशाल्लाह आज मिल के फिर उसी तरह ही अपनी उस सीरीज़ को जो है मुकम्मल करते हैं जो हमने गुज़िश्ता साल दिसंबर में छोड़ी थी। जी जी बिल्कुल। तो अभी चलते हैं स्टेशन पे। अभी थोड़ा स्टेशन को देख लेते हैं, गाड़ी भी आने वाली होगी, और फिर ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से ये ट्रेन जमशाबाद, नौकोट वगैरह के लिए निकलती है, तो वो लाइन लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी ज़रूर, आ जाएँ। नहीं दोस्तों, कोशिश हमारी होगी कि रेलवे लाइन जो मीटर गेज है उसके साथ साथ सफ़र करें जहाँ तक अवेलेबल होगा। हमारे पास बाइक है एक, और उसी बाइक पे ही आसानी होगी जाने की। कार भी अरेंज की जा सकती है, पर कार आपको पता है कि वो कच्चे पक्के छोटे रास्तों पे जो है वो ट्रैवल कर नहीं सकेगी। सामने आप मेन बिल्डिंग देख रहे हैं जमड़ाव जंक्शन की। दरख्त जो हैं वो अभी भी बाकी, पर जो रेलवे स्टेशन है वो अब अबेंडेंड हो गया।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जी इन दरख्तों का। स्पेशली पहले दरख्त आप देखें, फिर अंदर से बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको। किलोमीटर नंबर 74/12 जमड़ाव जंक्शन लिखा हुआ है उर्दू में। और ये बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की जाली बनाई गई है इस आर्च के नीचे और हवादार रखा गया है। इसी तरह ही एक और जाली। इमारत के अंदर अगर जाएं तो आप देखें आसार कदीमा बन चुका है जमड़ाव जंक्शन। और इस दरवाज़े पे लॉक लगाया गया जो लॉक हुआ है। दफ्तर स्टेशन मास्टर एसएम ऑफिस। और एसएम ऑफिस के हालात आप देख लें, नॉट इन यूज़। दोस्तों इसी दौरान मारवी पैसेंजर भी आ गई खोखरोपार इंडियन बॉर्डर से और थ्रू पास होगी। GMU 15 इसको लीड कर रहा है। होपफुली 4815 होगा। देखते हैं यहाँ पे ये रुकती है या जाती है। जी ब्रेक्स लग गई हैं। अच्छा, हैरत की बात है कि स्टेशन जो है वो अबेंडेंड है, पर स्टॉप ट्रेन का अभी भी बाकी। ट्रेन ड्राइवर साहब ने पहले इनिशियल डिपार्चर हॉर्न और फिर डिपार्चर हॉर्न दिया है जो कि SOP है। दोस्तों मारवी पैसेंजर बेसिकली एज ए शटल ट्रेन काम कर रही है। शाम को ये दोबारा वापस आएगी और तकरीबन 6 बजे के करीब शाम को यहाँ से गुजरेगी टूवर्ड्स खोखरोपार। और फिर खोखरोपार ओवरनाइट स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग वहाँ से फिर निकलेगी मीरपुर ख़ास के लिए और 9:25 पर जैसा कि अभी गुजरी दोबारा यहाँ से गुजर जाएगी। तो इस इलाके की बहुत ही कारआमद ट्रेन, सस्ती सर्विस और बहुत से लोग डेली बेसिस पे जब वो बड़े शहर आते हैं जिसमें मीरपुर ख़ास शामिल है तो इसी ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं और फिर शाम को वापस लौटते हैं अपने अपने घरों को इसी ट्रेन के ज़रिए। दोस्तों अभी आप एंट्रेंस देख रहे हैं जमड़ाव जंक्शन की और सामने साइड से इमारत, टिकट काउंटर, विंडो।
इस साइड पर भी एक छोटा सा रूम जो है वो डिमोलिश्ड हुआ है, इसकी छत गिरी हुई है। तो हो सकता है ये लैंप रूम टाइप कोई जगह हो, क्योंकि शेल्फ बना हुआ है इसके ऊपर देखें। और इसी तरह ही एक बिल्डिंग यहाँ पे है अबैंडन्ड, ASM ऑफिस लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो दोस्तों ये हालात व वाक़यात हैं जमड़ाव जंक्शन के। जमड़ाव जंक्शन दोस्तों आपने देखा और उसकी बाक़ियात, ट्रेन भी देख ली आपने। अभी मज़ीद यहाँ दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज़ बाकी है और वो है जंक्शन पॉइंट। एक रेलवे लाइन तो सीधी चली गई खोखरो पार, जबकि दूसरी लाइन जो राइट टर्न करेगी मीटर गेज वाली और जो जाएगी झुड्डो की तरफ, वो अभी हमने ढूंढना है वो जंक्शन पॉइंट। अगर वो मिलता है तो वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं रेलवे लाइन के साथ साथ। ना ना बाहर है घर में छा करना ये सदो बाहर रस्तो वने भी क्लियर। अच्छा ऐं ॿियो इहो आहे त हीअ जेका लाइन आहे न, हीअ जेका नंढी लाइन, हां इहा अलाए किथां थी अचे। ये भली खुदा खबर पाण अॻिते कोन विया आहियूं। अच्छा अच्छा, हितां अॼु रेल वेंदी हुई तो यादि कोन्हे? ना ना असांखे अॻे जमार की अच्छा, हां मूंखे त यादि आहे। ठीकु आहे, ॾिसूं था। लेकिन ये चलते हैं इस मीटर गेज पे थोड़ा सा आगे, और जहाँ से ये अलग हो रही है वहाँ तक आपको दिखाते हैं। पचहत्तर बटा 1 माइलस्टोन से दोस्तों मीटर गेज की लाइन जो है वो घूमना शुरू हो गई दाएं जानिब, और इसी तरह ही ये आगे तक जा रही है। तो रास्ता देखा है अभी यहाँ पे जो है बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा, और वैसे भी ये जो है वो सेम वाला इलाका है, तो पानी उगलती है ज़मीन, जैसे ये देखें पानी जमा है। इसी तरह ही पीछे से जो रास्ता है वो सामने से इधर आने का, वो भी पानी से भरा हुआ है। तो इधर अब बाइक आगे जा नहीं सकती, नहीं तो आपको आगे लेके जाते। पर यह है कि हम जिस रास्ते से जमड़ाव जंक्शन आए हैं उधर से चलते हैं और फिर फॉलो करते हैं इसी रेलवे लाइन को आगे से चल के। तो दोस्तों अभी हम मीटर गेज सेक्शन में जो सामने रेलवे लाइन नज़र आ रही है आपको दूर, उसके साथ साथ चल रहे हैं और पहला रेलवे स्टेशन जाके एक्सप्लोर करते हैं। झलूरी या झलोरी, दोनों में से कहिए, एक प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही है, झलोरी आई थिंक। तो झलोरी रेलवे स्टेशन आपको दिखाते हैं। दोस्तों रास्ते में एक स्टॉप किया है छोटा सा, और यहाँ से आपको ये दिखा रहे हैं रेलवे लाइन थ्रू आउट जमड़ाव से लेके आगे तक। अभी तक साथ साथ जितना भी रास्ता आया है तो लाइन बिछी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है। देखें मीटर गेज। दोस्तों इतना लंबे अरसे से बंद होने की वजह से आप देखें जो कीकर की झाड़ियाँ हैं पूरे ट्रैक के ऊपर थ्रू आउट द रेलवे ट्रैक उगी हुई हैं। तो सफ़र हमारा जारी है दोस्तों झुड्डो तक, और होपफुली पहला स्टेशन हम कवर करेंगे झलोरी। तो चलते हैं और आगे। दोस्तों पहला स्टेशन जो है झलोरी, होपफुली वही होगा क्योंकि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ इधर। तो ये यार्ड नज़र आ गया आपको, देखें एक रेलवे लाइन ये मीटर गेज की और एक वो। तो अभी स्टेशन ढूंढते हैं वो किधर है। सिग्नल पोस्ट के आसार मुझे नज़र आए हैं, तो हम
जो रुख अपना तब्दील किया, रोड से नीचे उतरे। नहीं दोस्तों, पहला रेलवे स्टेशन झलोरी और उसका जो गोडाउन है वो नज़र आ रहा है आपको, अभी भी मौजूद इमारत। क्या शाहकार तामीर किए गए थे जी दोस्तों, देखें आप सामने। नहीं दोस्तों, ये आप रेलवे यार्ड देख रहे हैं और रेलवे यार्ड है झलोरी रेलवे स्टेशन, मीटर गेट का सेक्शन। और जमड़ाओ जंक्शन से अगर आप आएँ तो ये साइड जमड़ाओ जंक्शन है और ये वाली जो साइड है ये है आगे जुड्डो की तरफ। तो दो रेलवे लाइंस आपको बिछवी नज़र आ रही हैं। ये है बेसिकली प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के बिल्कुल ही साथ एक लूप लाइन और आगे साथ फिर मेन लाइन। तो बहुत आबाद था दोस्तों ये सेक्शन और कुल मिला के इस लूप सेक्शन पे 8 ट्रेन जो हैं वो चला करती थी, अप डाउन मिला के 16। तो अभी 2024 में आप आसार देख लें, यहाँ पे जो है रिहाइश इख्तियार की हुई है कुछ लोगों ने और कारआमद आज भी है जी ये रेलवे स्टेशन। ट्रेन बेशक नहीं चल रही पर आप देखें 1938 की बनी हुई ये इमारत है और मेन इमारत आप देख रहे हैं, मरकज़ी इमारत झलोरी रेलवे स्टेशन की, JHULURI ये स्पेलिंग है इसके स्टेशन के। और बहुत ही खूबसूरत विंटेज इमारत, कभी राज किया इसने। तो सामने जो है बेसिकली ये दफ्तर स्टेशन मास्टर है, ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस स्टेशन मास्टर। तो अभी यहाँ चारपाइयाँ बिछी हुई हैं। इसके अलावा ये वेटिंग हॉल जहाँ अब ड्राइंग रूम बन चुका है और बेडरूम्स भी। सामने नोटिस बोर्ड जो है अभी भी मौजूद, इसके अलावा टिकट विंडो भी मौजूद है। तो दोस्तों पहला स्टेशन एक्सप्लोर हमने कर लिया। भैंसों का बाड़ा भी है जी, भैंसें भी मौजूद हैं यहाँ पे घर की। और नॉट इन यूज़ प्रॉम्प्टली जो है वो लिखा हुआ है। बहुत अरसा पहले हो सकता है ये बिल्डिंग जो है मतरूक कर दी गई हो। तो दोस्तों झलोरी रेलवे स्टेशन आपने देखा, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं 2005 और 2007 के अंदर से के दरमियान जो है वो अबेंडन हुआ। और इतने अरसे में तकरीबन 17-18 साल के अंदर जो उसकी मौजूदा हालत है वो आपको मैंने दिखाई है। तो क्वाइट अमेजिंग और अफसोसनाक और दर्दनाक भी कि बना बनाया जो एसेट है उसको हम किस तरह ज़ाया कर रहे हैं।
दोस्तों नेक्स्ट स्टेशन, जिसका मौजूदा नाम इस शहर का कोट ग़ुलाम मोहम्मद भ्रगड़ी, और जो इसका ओरिजिनल नेम जब ये शहर स्टेशन बनाया गया जेम्स आबाद, कोई जेम्स साहब होंगे ब्रिटिशर्स, उनके नाम पे जो है ये शहर बसाया गया। और फिर यहाँ रेलवे लाइन क्योंकि गुज़र रही थी तो स्टेशन भी बनाया गया। तो स्टेशन की बिल्डिंग के आसार आप देख रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म, और नीचे रेलवे लाइन, मीटर गेज आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल ही गायब हो चुकी है समझ लें। और साथ सेम का नाला, तो सेम का नाला तो हालात व वाक़यात ने अभी बना दिया, पर रेलवे लाइन जो है वो कम से कम 16 साल पुरानी है। और प्लेटफॉर्म की जो बर्थ है वो एग्जिस्ट कर रही है, आप देखें। इमारत को अंदर से भी देखते हैं दोस्तों। साइड से देखें पहले आप। अंदर गलाज़त के ढेर हैं, शेर व शायरी हुई भी है। मेरी शादी करवा दो, ये लिखा हुआ है भाई साहब, एसपी साहब हैं कोई। सामने एक शेर लिखा हुआ है, चांदनी चांद से होती है, मोहब्बत एक से होती है। क्या बात है, VIP गम है यारो। तो दोस्तों जेम्साबाद रेलवे स्टेशन और उसके बाकियात आप देख रहे हैं। इसी तरह ही एक और स्टेशन की बिल्डिंग जो कि तकरीबन गिर चुकी है, तो वो जो है मेन इमारत होगी स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर, और हो सकता है ये वेटिंग हॉल हो। तो अभी स्टेशन बोर्ड देखते हैं चल के, और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। लें जी, सामने स्टेशन बोर्ड जिसके ऊपर कोट ग़ुलाम मोहम्मद लिखा हुआ है, और उसके आसार बाकी रह गए। ये देखें, तीनों ज़बानों में लिखा हुआ है। ये उर्दू में ऊपर, उसके बाद ये सिंधी और नीचे इंग्लिश में। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान बनने के बाद आफ्टर पार्टीशन जो है इस शहर का नाम और उसके साथ साथ फिर रेलवे स्टेशन का नाम भी जेम्साबाद से कोट ग़ुलाम मोहम्मद जो है वो तब्दील हुआ होगा। तो दोस्तों ये जो साइड है सामने, ये जमड़ाओ वाली साइड है, यानी कि आगे मीरपुर ख़ास, और फिर जमड़ाओ, उसके बाद झुलोरी जहाँ से अभी हम होके आए हैं, और फिर कोट ग़ुलाम मोहम्मद। और ये साइड फिर आगे लीड कर रही है टूवर्ड्स डिगरी, झुड्डो और फिर आगे नौ कोट। तो क्योंकि ये जो सेक्शन है आप समझ लें उल्टा यू जैसे होता है उस तरह, या आप सी समझ लें उस टाइप का सेक्शन था। तो जमड़ाओ से शुरू होके ऐसे ऊपर घूमता हुआ, झुड्डो से होता हुआ फिर नौ कोट, और फिर वापस नीचे आता है और आके मिलता है दोबारा पिथौरो जंक्शन पे मीरपुर ख़ास खोखरो पार ब्रांच लाइन पर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, जो हमें मिलता है होपफुली डिगरी स्टेशन, तो वो दिखाते हैं आपको। दोस्तों एक बार फिर रेलवे लाइन के साथ साथ हमारा सफ़र जारी है। अब नेक्स्ट स्टेशन देखते हैं हमें कौन सा मिलता है। जो भी पहला स्टेशन आएगा उसको हम कवर करेंगे, और सफ़र हमारा जारी है टूवर्ड्स डिगरी, टंडो जान मोहम्मद और फिर आगे जुडो। दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, काफ़ी ट्रैवल किया है मोटरसाइकिल पे। रेलवे लाइन बिल्कुल साथ साथ मौजूद है, हमारे सामने एक कलवर्ट बनी हुई है और ये सेम नाला जो है गुज़र रहा है। करीब से जाके आपको दिखाता हूँ लाइन। फिर रेलवे की अजीम दास्तान जो है वो छुपी हुई है
पूरे सिंध के अंदर पाकिस्तान में। वुडन स्लीपर बिछे हुए हैं। और मीटर गेज की ये रेलवे लाइन आगे जाके कपास के खेत और आमों के बागों के अंदर गायब हो रही है। पानी का एक छोटा सा टैंक जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। और ये सामने आसार नज़र आ गए हैं रेलवे स्टेशन के। आई थिंक ये टॉयलेट्स बनी हुई हैं। और ये रेलवे स्टेशन की इमारत। दोस्तों स्टेशन का नाम है काचेलो और किलोमीटर नंबर इस पे लिखा हुआ है 141 और आगे 12.13। तो 12.13 तो ये डिस्टेंस होगा जो लास्ट स्टेशन हमने कवर किया है जेम्स-आबाद वहाँ से। और 141 किलोमीटर मार्क नंबर होपफुली हो सकता है पिथोरो जंक्शन से। तो अभी हालात व वाक़यात ये हैं कि यहाँ पे होटल खुल चुका है जी। देखें तंदूर बना हुआ है, ये चूल्हा बना हुआ है, टेबल पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखें। सामने नोटिस बोर्ड। इसके अलावा मरकज़ी इमारत यही है, एसएम साहब का ऑफिस है, ये ऊपर लिखा हुआ है। होटल के धुएं की वजह से बोर्ड जो है वो काला हो गया। एक नोटिस बोर्ड यहाँ भी। स्टेशन की इमारत के साथ साथ ये दरख्त भी जो है वो सूख चुका है। इसके अलावा सिग्नल लेवर जो हैं वो भी मौजूद हैं, पोस्ट उसकी। और एक लेवर जो है वो डाउन कंडीशन में रुका हुआ है, जबकि दूसरे 3 जो हैं वो अप हैं। इसके अलावा एक लेवर पे होम अप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नहीं दोस्तों, काचेलो रेलवे स्टेशन आपने देखा और मीटर गेज की दुख भरी दास्तान आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। और काफ़ी अफसोसनाक अंजाम है पाकिस्तान में रेलवे का। तो तबाहशुदा रेलवे सेक्शन जो है वो दिखाते हुए मुझे ख़ुद भी दुख हो रहा है, पर एक बार हिस्ट्री जो है उसको देखना है और हिस्ट्री क्रिएट भी करना है। तो मेरे साथ आप मज़ीद स्टेशन भी एक्सप्लोर करते जाएं, हमारा सफ़र जारी है। दोस्तों ये यार्ड है काचेलो प्लेटफार्म का, जबकि सामने किसी ने अपना बाड़ा बनाया हुआ है और ये सारा एरिया ये कीकर की जो कांटेदार झाड़ी हैं उनको लगा के बंद किया हुआ है। एक लाइन आपको और आगे भी नज़र आ रही है। और सामने काचेलो रेलवे स्टेशन की इमारत और इधर गोडाउन बना हुआ है, अभी भी उसका शेड मौजूद है। और ये बैरूनी हिस्सा है दोस्तों काचेलो रेलवे स्टेशन का। टिकट विंडो आपको अभी भी नज़र आ रही है, देखें सामने छोटी सी बिल्कुल। साथ टाइम टेबल के लिए बोर्ड। तो अभी मज़ीद चलते हैं आगे, सफ़र हमारा जारी है जोडो रेलवे स्टेशन तक।
दोस्तों सामने आपको पुरान नदी के ऊपर बना हुआ मीटर गेज का ब्रिज नज़र आ रहा है और इस ब्रिज से आपने वीडियोस देखी हैं ट्रेन के गुज़रने की, जो कि मोस्टली फॉरेनर्स की बनी हुई हैं। नहीं जी, एक और स्टॉप ओवर किया है दोस्तों और भूख लगी हुई है बड़ी तेज़। खादिम भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं कि खाना खा लें कहीं से, तो मैं उनको मना कर रहा हूँ कि नहीं, खाना नहीं खाना। तो अभी खाने क्या लगे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंगूर लिए हैं थोड़े से, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, और बिल्कुल फ्रेश जो है वो सिंध के केले। ठीक है ना? ये जी बिल्कुल, आपके साथ जब आप चलेंगे तो बिरयानी के यही चक्कर खाना में पड़े पड़ेगा। हैं। बिरयानी नहीं हम खाते। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बिरयानी समोसे वगैरह खाऊं। फ़हीम भाई की जो कोशिश है या ख्वाहिश है कि वो फ्रूट पे ही गुजारा किया जाए। लंच मंच वगैरह यही है। हमारा लंच यही है। खादिम भाई आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह। प्योर एनर्जी है और इंस्टेंट एनर्जी है ये। नहीं दोस्तों, सेमाफोर की सिग्नल पोस्ट और उसके ऊपर सिग्नल आर्म जो हैं वो भी मौजूद, डेंजर हालत में, और नीचे है रोड। कैसा कमाल नज़ारा है। तो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं कि स्टेशन कौन सा है ये। थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं दोस्तों। मालूम करने में पता चला है कि स्टेशन एग्जिस्ट करता है जी। तो अभी आपको दिखाते हैं डिगरी रेलवे स्टेशन। ले जी, बिल आखिर पहुँच गए डिगड़ी रेलवे स्टेशन। और खादिम भाई से मैंने पूछा डिगड़ी का सिंधी में क्या मतलब है, तो ये बता रहे हैं डिगड़ी का मतलब है लंबी, और उर्दू में लिखा हुआ है डिगरी। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं डिगरी रेलवे स्टेशन। माइलस्टोन नंबर 131 लिखा हुआ है और सामने मरकज़ी इमारत डिगरी रेलवे स्टेशन की। सबसे पहले उर्दू में, उसके बाद सिंधी और फिर इंग्लिश में। T1 रेलवे स्टेशन। होपफुली ये स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर होगा। हाँ जी, SM ऑफिस लिखा हुआ है ऊपर। और थोड़ा और आगे जाएं तो ये वेटिंग हॉल एरिया जो है वो लग रहा है। और थोड़ा और आगे हम आए तो यहाँ पे लेडीज़ वेटिंग रूम जो है वो भी मौजूद है। और ये फर्स्ट क्लास का है। उसके साथ इसी तरह ही जो है वो जेंट्स वेटिंग हॉल मौजूद है। ये देखें जी, ये जेंट्स वेटिंग हॉल है जहाँ पे अभी रिहाइश गाह बन चुकी है। दोस्तों सामने गोदाम नज़र आ रहा है, गोडाउन, जिसके अंदर यहाँ की जो बेसिकली ज़राई इलाका है। तो यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का मेन मकसद जो था वो इजनास इकट्ठे करना पूरे सिंध से, और फिर उसको अपनी मतलूबा जगह पर ट्रांसफ़र करना। और नीचे आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म है, उसके साथ एक लूप लाइन और साथ दरमियान में मेन लाइन मौजूद है। जबकि आगे फ्रेट बर्थ है, उसके साथ भी एक रेलवे लाइन जो है वो मौजूद। ये आई थिंक सिग्नल लेवर्स के लिए जो सेक्शन होता है वो बना हुआ है।
और सामने गेट है जिसके अब आसार रह गए हैं सिर्फ। तो ये वाली साइड जो है दोस्तों वो साइड है जिस तरफ से हम आ रहे हैं, जमड़ाव जंक्शन वाली साइड। और ये साइड आगे लीड कर रही है टूवर्ड्स झुड्डो और आगे फिर नौकोट और फिर इस तरह ही घूमती हुई कुनरी, बुचाबन और फिर पिथोरो जंक्शन। दोस्तों आप लोग भी हैरान होंगे जो इस हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है कि ये तमाम रेलवे लाइन और तमाम रेलवे स्टेशन जो हैं वो भूत बंगले क्यों बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मीरपुर ख़ास से लेके खोखरो पार तक 0 पॉइंट तक मीटर गेज लाइन को ख़त्म करके ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई, तो उन दिनों में यानी कि सन 2005 और 7 के अंदर तब इस मीटर गेज सेक्शन को अबेंडन कर दिया गया। और क्योंकि ये स्टीम लोकोमोटिव थे जो मीटर गेज के ऊपर रन करते थे, स्पेशली मीरपुर ख़ास से लेके खोखरो पार तक या फिर जमड़ाव जंक्शन जो लूप सेक्शन है उसके ऊपर जमड़ाव से लेके नौकोट और इसी तरह ही वापस फिर पिथोरो तक। तो जब कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई ब्रॉड गेज बिछ जाने की वजह से, तो लोकोमोटिव भी शेड में खड़े हो गए और उनकी कोचेस भी। और यहाँ इलाके के लोग जो है वो अपनी ट्रेन से महरूम हो गए। होना तो ये चाहिए था कि बाद में इस सेक्शन को भी ब्रॉड गेज किया जाता और नई ट्रेन चला के लोगों को सहूलत दी जाती और मंडियों से मार्केट तक सामान ट्रेन के ज़रिए पहुंचाया जाता। पर सिर्फ जो है वो मीरपुर ख़ास से खोखरो पार तक, क्योंकि हमें थर एक्सप्रेस चलानी थी तो तवज्जो हमारी वहीं पे रही और हमारा जो इंटीरियर सिंध का सारा एरिया है वो ब्लॉक हो गया। तो उम्मीद करेंगे हो सकता है आने वाले दिनों में कोई रेल फ़ैन रेल मिनिस्टर बने या कम से कम PM बने। रेल मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा, कम से कम प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारी रेल दोबारा से सिंध के अंदर बिछ सकती है और लोग उसमें सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं टंडो जान मोहम्मद रेलवे स्टेशन। उससे पहले आपने शहर देखा टंडो जान मोहम्मद का, और ये हम घूम रहे हैं यार्ड में। यहाँ पे जो रेलवे लाइन है वो भी बिल्कुल गायब है, सिर्फ रेलवे स्टेशन के आसार, छोटी सी है इमारत रेलवे स्टेशन की। तो ये आसार हैं जी टंडो जान मोहम्मद रेलवे स्टेशन। शहर से थोड़ा सा बाहर निकल के रेलवे स्टेशन जो है वो बना हुआ है। और ये बैरूनी खिड़की, होपफुली ये टिकट घर होगा। सामने कुछ रेलवे क्वार्टर जो हैं वो मौजूद हैं, पर हालत उनकी ख़त्म है, बिल्कुल अबेंडन है। और उसके इर्द गिर्द जो उसके अंदर रिहाइश पजीर है उन्होंने ये झाड़ियाँ लगा के चारदीवारी बना दी है। तो दोस्तों ये कंप्लीट यार्ड देखा आपने टंडो जान मोहम्मद रेलवे स्टेशन का। रेलवे लाइन जो मेन लाइन है वो यहाँ पे मौजूद है और जो आगे लीड कर रही है झुड्डो नौकोट की तरफ। और ये वाली साइड है, इधर से हम आ रहे हैं अभी। तो आखिरी स्टेशन दिखाएंगे दोस्तों इस एपिसोड का, और वो होगा झुड्डो, और फिर हम वीडियो का करेंगे इख्तिताम।
ले जी दोस्तों, झुड्डो हम पहुंच चुके हैं और तहसील है ये मीरपुर ख़ास की। अभी देखें अजीबो गरीब हालात हैं। इस वक्त हम यार्ड के अंदर घूम रहे हैं, रेलवे यार्ड मीटर गेज का। ये नीचे देखें, यहाँ कहीं दबी हुई है रेलवे लाइन, ये देखें। तो होपफुली रेलवे स्टेशन आगे होना चाहिए, बल्कि वो सामने नज़र आ गई इमारत। कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, झुड्डो रेलवे स्टेशन की इमारत। 1935 का बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन, T1, और किलोमीटर नंबर है इसका 103। सामने आप दफ्तर स्टेशन मास्टर SM ऑफिस देख रहे हैं। स्टेशन के शेड जो हैं वो मौजूद हैं। सामने एक और इमारत है जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। होपफुली ये वेटिंग रूम्स होंगे और अब कचरे का ढेर बन चुके हैं। सेकंड क्लास वेटिंग रूम। और सामने खुल चुका है एक टैक्सी स्टैंड। आप देखें कारें कैसे लाइन में लगी हुई हैं। और इस तरफ है यार्ड। ये बेसिकली है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं और कचरे के ढेर। तो दोस्तों ये था हमारा सफ़र जमड़ाव जंक्शन से झुड्डो रेलवे स्टेशन तक। और इससे पहले एक एपिसोड हम कर चुके हैं, ये दूसरा है बेसिकली। और इस सीज़न का पहला एपिसोड रेलवे लाइन के साथ साथ तबाहकुन पाकिस्तान रेलवे, उसके हालात व वाक़यात। तो झुड्डो रेलवे स्टेशन पे आके हम इस पहले एपिसोड को इस सीज़न के ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह कल अपने नए सफ़र का आगाज़ करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे जाके हम होपफुली पिथौरा जंक्शन पे। तो रेल जो है तवज्जो चाहती है, जैसे रोड्स पे तवज्जो है पाकिस्तान की, उस तरह ही गवर्नमेंट को चाहिए कि रेल के ऊपर भी तवज्जो करे अपनी। रेल रोड से ज़्यादा मुनाफा देगी और उसके दूर रस नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। फ़हीम मलिक को झुड्डो रेलवे स्टेशन अपेंडेंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।